Hello everyone. In this class, we will be talking about third normal form, and we will learn the process of converting a relation that is in second normal form to third normal form. थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, सो लेट्स सी when an indirect relationship causes functional dependency it is called transitive dependency। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आई है indirect रिलेशनशिप। अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर कोई इनडायरेक्ट टाइप का रिलेशनशिप है तो वहां पे हमारी जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस वी नीड टू रिजॉल्व दैट, हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है एंड विद द हेल्प ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसको एक बार और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे होती है। सपोज करो हमारे पास एक कोई एट्रीब्यूट है P एंड एक एट्रीब्यूट है Q एंड वी हैव वन मोर एट्रीब्यूट कॉल्ड R। ठीक है, अब यू कैन सी हियर कि दैट P डिटरमाइंस Q एंड Q डिटरमाइंस R। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देखोगे कि जो Q है वो डिपेंडेंट है P के ऊपर और जो R है वो डिपेंडेंट है Q के ऊपर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि P किसको डिटरमाइन कर रहा है, Q को, और Q किसको कर रहा है, R को। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो इनडायरेक्टली R को जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि P ने किसको किया, Q को, क्योंकि Q ने किसको किया, R को। तो इसका मतलब ये हो गया कि P इज डिटरमाइनिंग R। ठीक है, सो अब जब भी कभी ऐसा हो देन P to R is called transitive dependency। ठीक है, to achieve थर्ड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट दी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर किसी भी रिलेशन में के अंदर अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो हमें उसको दूर कर देना है, और अगर मैं दूर कर दी तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो रिलेशन है वो कन्वर्ट हो गया है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी लाइक A is finding B and B is finding C, so it means A is also finding C, so this is called the concept of transitive dependency। तो इसी के ऊपर ही आपकी पूरी की पूरी जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो बेस्ड है। अब हम बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की हम लोगों ने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी है, दोनों ही आप रीड आउट कर सकते हो एंड यू कैन आल्सो मेक इट्स नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन। ये क्या कहती है, ए थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो अभी हमने डिस्कस किया। ए फंक्शनल डिपेंडेंसी x to y in a relation schema R is a transitive dependency if there is a set of attribute Z that is neither a candidate key or nor a subset of any key of R and both x to y and z to y hold। ठीक है, तो अब इसको एक बार थोड़ा सा हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। इसको मैं हल्का सा आपको बताता हूँ क्या कहना चाहता है यहाँ पे। तो आपके पास क्या है, दो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, x to z एंड वन इज z to y। ठीक है, तो ये दो मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो अब यहाँ पे जो z है, ठीक है जी, दिस z is not a candidate key, it is not a candidate key, ना ही ये पार्ट है किसी भी की का, किसी और तरह की का भी ये पार्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अगर आपके पास कोई x है जो इसको डिटरमाइन कर रहा है z को, जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी और को फर्दर डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर देयर इज ए प्रॉब्लम और हमें ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करनी होती है। तो इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं, और हमने यूजिंग थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमने इस कंडीशन को जो है वो हटा देना है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जो किसी चीज को फंक्शनली डिटरमाइन वहां पे कर रहा हो। ठीक है जी, अब इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो सिंपल है, वो देख लेते हैं क्या कहती है। A relation schema R is in third normal form if whenever a non-trivial functional dependency x to y holds in R, then either A, x is a super key of R or B, A is a prime attribute of R। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनने, इसने क्या बोला है कि भैया दो कंडीशन डाल दी। अगर कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है किसी रिलेशन के अंदर तो क्या होना चाहिए, जो x वाला पार्ट है या तो ये होना चाहिए सुपर की, क्या होना चाहिए, सुपर की, या जो A है इट शुड बी ए प्राइम एट्रीब्यूट, इट शुड बी ए प्राइम एट्रीब्यूट, ये कहीं से भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए।
ठीक है जी। तो इस जैसे कि ये वाला केस था, इन दिस केस दिस z इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो अगर ऐसा कभी भी होता है तो हमने उसको हटा देना है, ठीक है। एंड कैसे हटाएंगे, वी विल ब्रेक अप द टेबल, हम टेबल को ब्रेक कर देंगे टू अचीव द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। Now it's this table, there is a table, this table is not in 3NF, ठीक है। ये जो टेबल है इट्स नॉट इन थर्ड एनएफ, ये थर्ड एनएफ में नहीं है। इसको समझते हैं कि कैसे नहीं है। अब देखो मेरे पास टेबल है एम्प्लॉय नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, डिपार्टमेंट मैनेजर, एसएसएन। अब इस बात को ध्यान से देखना, जो एसएसएन है वो यूजिंग एसएसएन वी कैन डिटरमाइन द एम्प्लॉय नेम, we can determine the birth date, we can determine the address, we can also determine the department number, कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। बट you can see there is this functional dependency, यहाँ पे फंक्शन डिपेंडेंसी है जो किस किस को डिटरमाइन कर रही है, डी नेम को, और साथ में किसको कर रही है, डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन को, ठीक है। डी नंबर इसको डिटरमाइन कर रही है, इसको और इसको। सो इन दिस केस यू कैन सी कि अब जो यहाँ पे बन गई है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वो कैसे बनी है, लेट्स सी। कि देखो भैया एसएसएन था, एसएसएन ने डिटरमाइन किसको किया, डी नंबर को, बट ये जो डी नंबर है इसने फर्दर डिटरमाइन कर दिया डी नेम को और किसको, डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन को, ठीक है जी। अब देखो ये होगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कैसे, अब देखो एसएसएन तो आपका प्राइम एट्रीब्यूट था क्योंकि प्राइमरी की है यहाँ पे, डी नंबर जो आपका वो नॉन प्राइम है, एंड हियर यू कैन सी ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइनिंग सम अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो ये होगी मेरे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पे है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसके थ्रू है, डिपार्टमेंट नंबर के वो थ्रू है, ठीक है। तो अब हम क्या सीखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। सो लेट्स सी। तो ये टेबल है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, दिस टेबल इज नॉट इन 3NF। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है 3NF पे, तो हमने इसके ऊपर क्या किया, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करी, एंड यू कैन सी कि हमने इसको बड़े ही अच्छे ढंग से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया कि जो डी नंबर तक का जो पार्ट था ये वाला, इसको तो एक टेबल में रख दिया, इसको हम बोल देते हैं ED1 टेबल, और दूसरा जो ये वाला पार्ट था इसको हमने कर दिया सेपरेट, ठीक है जी। अब और डी नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की, और दो एट्रीब्यूट डी नेम एंड डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये जो बड़ी टेबल थी इसके दो पार्ट बन गए, ED1 एंड ED2। अब ये जो टेबल है ये वाली, ये भी आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है और ये भी आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, ठीक है ये बात, ओके। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कोई भी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो वी कैन से दैट दिस टेबल इज इन 3NF, ओके। एक सिंपल सी डेफिनेशन और होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, वो कहती है कि वी कैन से दैट ए टेबल इज इन सेकंड NF इफ इट इज इन, सॉरी यहाँ पे, हाँ 3NF, ए टेबल is in 3NF if it is in second NF and there exists no transitive dependency, there exists no transitive dependency, क्लियर। दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये क्या कहती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कि भैया थर्ड नॉर्मल फॉर्म वो होती है अगर कोई टेबल है वो है मेरे पास, that should be in second NF plus there should be no ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर ये दो कंडीशन मेरी मेट हो रही है तो वी कैन से दैट दिस टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट जो मेरे पास एक नॉर्मल फॉर्म है इसको बोलते हैं BCNF, बॉयसे कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म है इट इज स्ट्रॉन्गर देन 3NF। जो BCNF है इट इज स्ट्रॉन्गर देन 3NF, ठीक है जी, ओके। इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रिलेशन स्कीमा R is in BCNF if whenever a non-trivial functional dependency x to A holds in R then x is a super key of R। इसकी बड़ी सी ही सिंपल डेफिनेशन है कि भैया अगर कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, इस तरह की मान लो x to A, in that case that this x should be a super key,
सिंपल डेफिनेशन है कि भैया अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो वो मेरा सुपर की होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा और कोई वहां पे लॉजिक नहीं है। अगर आपका कंडीशन ये मैट हो रही है कि ऑल द डिटर्मिनेंट्स जो लेफ्ट साइड में है दे ऑल आर आइदर पार्ट ऑफ सुपर की और आर सुपर की, और मोर प्रिसाइजली दे शुड बी ओनली सुपर की, कि अगर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है if they all are super keys then we will say that a table is in BCNF, वहां पे है। ओके, एक चीज नोट है, that is every relation in BCNF is also in 3NF। अगर कोई टेबल वो BCNF के अंदर है तो इसका मतलब ये तो है ही है कि भैया वो 3NF में तो है ही है, वो 3NF में है। however a relation in 3NF is not necessarily in BCNF, ठीक है। so BCNF is stricter than 3NF। तो भैया जो BCNF है कोई टेबल तो हम बोलेंगे कि भैया 3NF के अंदर तो है ही है, बट अगर कोई टेबल 3NF में है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये BCNF के अंदर भी है या नहीं है। तो जो BCNF है दैट इज मोर स्ट्रोंगर देन दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। अभी हमने पढ़ा है कि भैया अगर किसी तरह की कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है टेबल के अंदर देन दिस शुड बी ए सुपर की, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ BCNF, ठीक है। अगर किसी भी तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी है सो इन दैट केस दिस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ए सुपर की, ये सिंपल डेफिनेशन है BCNF की। बट यहाँ पे हमें टेबल शो करी है, ये जो टेबल है ये आपकी इट इज इन, ये जो है ये BCNF के अंदर नहीं है। वो क्यों नहीं है लेट्स सी। तो यहाँ पे एक हमने शो करी है फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 और दूसरी है फंक्शनल डिपेंडेंसी 2। अब जो FD1 है इट इज, यहाँ पे पहली बात तो ये कंपोजिट की है A एंड B, तो ये दोनों मिलके डिटरमाइन किसको कर रहे हैं, C को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो C है, अब C इज नॉट ए प्राइम एट्रीब्यूट। अब ये C जो है इट इज डिटरमाइनिंग B। अब दिस C इज नॉट ए सुपर की, क्योंकि ये प्राइम एट्रीब्यूट ही नहीं है तो ये सुपर की बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो दिस इज वायलेटिंग द डेफिनेशन ऑफ BCNF एंड वी नीड टू रिमूव दिस FD2, क्योंकि इसकी वजह से मेरा जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, सॉरी BCNF के अंदर वो नहीं आ पा रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल शो किया है ए टेबल, दिस टेबल इज आल्सो नॉट इन BCNF, ये भी BCNF के अंदर नहीं है, ठीक है। एंड द रीजन इज FD5 आल्सो, ठीक है जी, एंड यू कैन सी FD2 आल्सो। बोथ दीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ब्रेकिंग द कंसेप्ट ऑफ BCNF, क्योंकि भैया एरिया है आपका इट इज नॉट ए सुपर की। सिमिलरली जो लॉर्ड्स एंड कंट्री नेम है इट इज आल्सो नॉट सुपर की, बट एरिया जो है आपका इट इज डिटरमाइनिंग काउंटी नेम, ठीक है जी, और एरिया आपकी सुपर की नहीं है। तो ये जो टेबल है वो बिल्कुल भी आपका BCNF के अंदर नहीं है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस टेबल इनटू BCNF। तो यही टेबल है जो कि अभी BCNF के अंदर नहीं है, हमने इसको BCNF में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल FDs जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं they follow the protocol of X to Y in which X is always a super key, ठीक है जी। so here we have divided this table lots 1A into lots 1AX and lots 1AY। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो ये वाले एट्रीब्यूट थे प्रॉपर्टी ID, ठीक है, एंड एरिया एंड लॉट नंबर दे हैव बीन पुट इनटू वन टेबल, और जो दूसरा बाकी जो बच गया है एरिया एंड काउंटी नेम, ठीक है, जो ये वाली FD थी मेरे पास जिसकी वजह से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया इसको अलग से टेबल के अंदर डाल दिया इस वाले एट्रीब्यूट को, क्योंकि इसकी वजह से FD5 की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। और ये जो दो थी ये भी मेरा काम खराब कर रही थी, तो इसमें क्या किया लोड्स वन को कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर कोई फंक्शन डिपेंडेंसी जो है वो होल्ड नहीं करेगी, बट जो एरिया टू काउंटी नेम था इसको हमने क्या कर दिया सेपरेट टेबल के अंदर डाल दिया। नाउ यू विल सी कि दिस बोथ दिस टू टेबल्स आर इन BCNF, ठीक है, ये दोनों ही BCNF के अंदर है बिकॉज एरिया इज आल्सो सुपर की, प्रॉपर्टी ID इज आल्सो ए सुपर की, इसके अलावा और कोई सुपर की यहाँ पे है ही नहीं।
So this is how we can convert something into BCNF। और आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे कि डेफिनेशन क्या है BCNF की, और एंड हाउ टू डिटरमाइन वेदर ए टेबल इज इन BCNF और नॉट। अभी आपकी एक्सरसाइज है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल आपको दी गई है, आपने बताना है कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म के अंदर अभी है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड में है, BNF में है, किसमें। दूसरा ये है कि ये जो टेबल है इसका नाम लॉट्स 1 है, इसको आपने 3NF के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये 3NF के अंदर कन्वर्ट करना है और उसके बाद ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू BCNF आल्सो, ठीक है। 3NF और BCNF में आपने इस टेबल को जो है कन्वर्ट करके दिखाना है। एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, सो इट मींस यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF। So with this, thanks.